जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस एनटायर डे की नई वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1750 सदी तक की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। चाहे वो आपका मेजर हो या माइनर हो, वो आप देख लीजिएगा कि आपका ये मेजर सब्जेक्ट पढ़ता है या माइनर सब्जेक्ट पढ़ता है। सोल वाले काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका ये मेजर में सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर के लिए है ये खास वीडियो। अगर आपके पास भी मेजर माइनर में यही हिस्ट्री ऑफ इंडिया है आपके पास और अभी फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम बात करने वाले हैं जो आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम आने वाला है। एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है। इसमें आज हम बात करेंगे अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था की, ठीक है ना। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता पूछ ले, या फिर इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछ ले कि मुगल साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था की भूमिका बतानी है। तो दोनों को ही हम एक तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप बिना देरी करे हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको सारे ही क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मिले। बाकी हमारी इतनी मेहनत के लिए आपको सिर्फ एक लाइक करना है। बाकी अगर आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको जो है आंसर किस तरीके से लिखना है ये आपको पता रहेगा। देखिए, सबसे पहले आप एक बार अपने क्या कहते हैं हिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए। हिस्ट्री के सिलेबस में टोटल आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं और 6 यूनिट में ये आपका टोटल कवर है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। हमें इतिहास पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। देखो, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, ऐसा आंसर राइटिंग आपको कहीं किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री पढ़ेंगे हम 1550 से 1750 तक के सारे यूनिट मैंने इसके अंदर कवर किए हुए हैं। किस यूनिट से क्या आएगा ये देख लीजिए। अगर आप यूनिट नंबर 1 पढ़ते हो, ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में आपको मुगल साम्राज्य को पूरा कवर करके जाना है, जहाँ पे आप अकबर और जहांगीर को पढ़ लेना। सेकंड चैप्टर में साजिर और औरंगजेब से आएगा, और तीसरा इनकी प्रशासनिक व्यवस्था आएगा। प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी उसके 12 पद निकाले गए थे, ये हम आगे के आंसर में भी देखेंगे, टेंशन ना लो आप। यूनिट नंबर 2 में आप देख लीजिए, चैप्टर 4 रहेगा। यहाँ से अगर आप ये यूनिट कवर करते हो तो मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति पढ़ लेना, और जो मुगल राजपूत के संबंध है आपस में, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यूनिट नंबर अगर 3 करते हो तो इसमें आप मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य को कवर ज़रूर कर लेना कि क्या क्या विशेषता थी। यूनिट नंबर 4 में आप जो चैप्टर 7 है उसका मुगल वास्तुकला और चित्रकला, ये दोनों के दोनों आप पढ़ लेना अगर आप ये करते हो तो। और यूनिट नंबर 5 में आप सूफीवाद पढ़ लेना। बहुत रेयर चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, दक्कन से सवाल ज़रूर पूछता है, क्योंकि उत्तर की साइड तो मुगल था और दक्कन की साइड में दक्षिण भारत में जो मराठा वगैरह थे ये सब थे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ये कर लोगे तो क्वेश्चन आने का चांसेस है। यूनिट नंबर 2 से आप मुगल की अर्थव्यवस्था, कृषि और तकनीक, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान यूनिट आप कवर कर सकते हो। देखो, एग्जाम में आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इन 4 में से 6 यूनिट में से अगर आप कोई भी 3 यूनिट ढंग से कवर करके चले जाओगे तो कोई भी चांस नहीं है कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ कर के आओ। 101% है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन लिख के आओगे। बस कोई भी 3 यूनिट आप ढंग से कवर करके चले जाओ, और वो 3 यूनिट भी कवर होंगे एग्जाम से पहले, इसकी गारंटी हमारी है। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की भूमिका क्या है, ये किस तरीके से निभाती है। प्रश्नों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा आंसर अटेम्प्ट करने से पहले, क्योंकि काफ़ी बार होता है हम जब लिखते हैं तो हमारे माइंड में ही वो आंसर बनना शुरू हो जाता है ना, इस तरीके से। देखिए, जब भी आप कोई आंसर लिखिएगा तो उसको 3 पार्ट में लिखिएगा। सबसे पहले उसका इंट्रो यानी कि भूमिका बताइएगा, फिर उसका बॉडी, फिर उसका छोटा सा कंक्लूजन, जो कि आपके हाथ में जो आपको समझ आए उसी तरीके से आप बताते चले जाइएगा। प्रश्न में मनसबदारी पूछा था तो मैंने भूमिका मनसबदारी की बनाई। देखिए, इसी प्रकार लिखिएगा जैसे लिखा है कि मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली है, ठीक है, जिसे अकबर द्वारा शुरू किया गया। और अकबर का शासनकाल कब से था? 1526 से शुरू हुआ था, ठीक है। मनसब अरबी शब्द का बना हुआ है जिसका अर्थ है पद। देखिए, मनसब 2 शब्दों से मिलकर बना है, मनसब जमा दारी, ठीक है। मनसब का मतलब होता है पद, दारी मतलब धारण करने वाला, यानी कोई पद धारण करने वाला। क्लियर है इतना? ये देखिए, यह शब्द शासकीय अधिकारियों और सेनापतियों के पद को निर्धारित करता है। याद रखिएगा, मनसबदार व्यवस्था, ये जो शब्द है ये किसी इंसान के लिए, किसी समूह का नाम नहीं है, ये एक पोस्ट का नाम है। जैसे पीएम होते हैं, ठीक है, पीएम कौन है? ये देश के प्रधानमंत्री का पद है, पद। अगर उसके कोई भी व्यक्ति पीएम बनता है, नहीं उसको प्रधानमंत्री का पद मिला है, सेम यही है। कोई यहाँ पर मनसबदार कहलाएगा, मतलब उसको एक पोस्ट मिली है।
मनसबदारी प्रणाली की भूमिका अगर पूछेगा तो सबसे पहला आप लिखिएगा कि स्थायी प्रणाली है। फर्स्ट नंबर पॉइंट में आप इसमें ये लिखिएगा कि मनसबदारी प्रणाली की पहली भूमिका, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से लिखिएगा, आपको खुद एक्सप्लेन करना है, हालांकि मैं यहाँ बता रही हूँ कि लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट कि मनसबदारी प्रणाली में पहली इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य की सबसे स्थायी प्रणाली में से एक प्रणाली थी। इसके अंदर अकबर ने अपनी सेना, अपनी सभी कुछों को स्थायी रूप से चलाया था। ठीक है, इस तरीके से आप उसके अंदर लिख दीजिएगा। सेकंड आप लिखिएगा सरदारी और सामंतवाद के बीच संबंध इसने स्थापित किया। सरदारी और सामंतवाद जो थे वो जनसमूह के लोग थे, और सरदार जो होते थे वही मंत्री जो होते थे ना, वहाँ के लोग थे। तो जनसमूह और सरदार इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बैठा है इसके चक्कर में। ठीक है, मनसबदार पद जो मिलता था वो उन्हीं को मिलता था जो इस पद के लायक हो, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बैठा है इसके वजह से। ठीक है, जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया। जागीरदारी प्रथा क्या थी? पहले जो मनसबदार का जो पद होता था उससे पहले, मनसबदार वर्ड से पहले इसको जागीरदार बोला, तो जागीरदार ही अब मनसबदार कहलाए, ये ऐसा है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा साम्राज्यव्यापी विद्रोह कम हुआ। साम्राज्यव्यापी विद्रोह का मतलब ये हुआ कि जब मुगल साम्राज्य में साम्राज्य को लेकर के जो ज़्यादा विद्रोह हो रहा था वो कम होता दिखाई दिया। ये भी आप एक बहुत ही अहम विशेषता लिख सकते हो इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर। जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखते हो मनसबदारी प्रणाली की, क्योंकि देखो मनसबदारी प्रणाली जब आई थी तो साम्राज्यव्यापी विद्रोह कम होने के पीछे का कारण ये रहा कि साम्राज्य में अब जन समुदाय यानी कि जो लोकल लोग होते थे उनको भी शामिल किया गया था, है ना। तो जनता उससे क्या होती थी कि जनता को लगता था कि हाँ भाई राजा का भी हमारी तरफ ध्यान होता है, तो इस वजह से उसके अंदर विद्रोह कम होता दिखाई दिया। उसके अलावा आप यहाँ फोर्थ लिखा है, फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा कि साहसी समुदायों को शाही सेना में शामिल होना। यानी कि मनसबदारी व्यवस्था के अंदर अकबर ने एक चीज़ और ये की थी कि वो किसी भी लोगों को ऐसे ही उठा करके शामिल नहीं कर देता था समुदाय में, सेना में। जिस व्यक्ति के अंदर वो कैपेबिलिटी हो, वो साहस हो, वही इसके अंदर शामिल हो सकता था। ये भी थी एक पॉइंट। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि राजनीतिक एकीकरण हुआ। सबसे प्लस पॉइंट यही है कि मनसबदारी व्यवस्था से राजनीतिक एकीकरण हुआ, क्योंकि देखो युद्ध वगैरह फिर देखोगे आप विराम चिन्ह लग गया, जन समुदाय बढ़ गए, सेना बढ़ गई, तो उन सबसे क्या हुआ, राजनीतिक एकीकरण बढ़ गया। ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर आपने देखा इस प्रकार से इस प्रश्न को जैसे आप ये 6 पॉइंट लिख दोगे, 6 पॉइंट लिखने के बाद अपना एक छोटा सा आप निष्कर्ष अपने हिसाब से बना सकते हो। निष्कर्ष आप कुछ भी लिख सकते हो। देखिए निष्कर्ष हमेशा आपका होता है। अब आप इन पूरे क्वेश्चन को समझने के बाद, पढ़ने के बाद क्या समझ आया वो आप 5 से 6, 4-5 लाइन में लिख दीजिएगा कि मनसबदारी व्यवस्था ने वास्तविकता में समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, राजनीतिक एकीकरण हुआ, ठीक है, समुदाय हुए, जन समुदाय उसके अंदर शामिल हुए। तो ये सारे पॉइंट्स आप के जो भी है पैराग्राफ में निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हो। इस तरीके से आप अपना पूरा आंसर जो है खुद लिख सकते हो। तो इस प्रश्न को लेकर के अब कोई डाउट नहीं होगा, आराम से आप मनसबदार से जुड़ के कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लिख सकते हो। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रश्न के साथ। आपको पॉलिटिकल साइंस या अदर किसी सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी बनाए रखें आप लोग अपना प्यार, और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।